भाइयों और बहनों, मैं संतराम कनौजिया भारतीय क्रिस्ट कलेसिया की तरफ से सारे भाइयों का स्वागत करता हूँ। मैं मिस गीता सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। मैं आकाश मेरे सारे नए भाइयों बहनों का सबका स्वागत करता हूँ। वाह, आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि रविवार है और हफ्ते में हर रविवार के दिन हम लोग इकट्ठे जहाँ भी रहते हैं इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर से जो है खुश करने के लिए अपने प्यारे पिता को उनको क्रूस पे याद करते हैं। जो है ये सारी चीज़ें आज होती है। हम सब जहाँ भी हैं वहीं से परमेश्वर की स्तुति करने का जो है हम सबको मौका मिला और परमेश्वर ने हम सबको चुना। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटे से वचन में चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 113 में 1 से लेकर 9 तक। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहा जाए। उदय चल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। पर बाज को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। वाह, हमारा परमेश्वर कितना धन्यवाद है, कितना जो है महान है और हम सब उसको धन्यवाद दे रहे हैं। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों दिशाओं में केवल परमेश्वर की जय जयकार होती है। क्योंकि सारी चीज़ों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया और खास करके हमको अपने प्रतिरूप बनाया। उससे बड़ी बात कि हमको चुना परमेश्वर ने कि आज हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुनने का मौका मिल रहा है। तो आज जो भी यहाँ पे आराधना हो, जो भी यहाँ पे वचन हो, जो प्रभु भोज हो, दान हो, सारी चीज़ों में परमेश्वर हमारे मन को एकाग्रचित करेगा और हम सब भाई बहन मिलकर जो है इसमें आनंदित होंगे, खुशी मनाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए कि परमेश्वर हम सब भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा और हम सब भाई बहन जो है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जिस प्रकार हम सब जहाँ जहाँ भी हैं आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, आपके वचन सुनने को मिल रहा है पिता जो है। और खास करके परमेश्वर आप हम सबके साथ हैं जो है, इससे बड़ी बात और क्या बस हो सकती है पिता। हे स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज जो यहाँ पे वचन हो, जो यहाँ पे प्रभु भोज हो, दान हो, सारी चीज़ों में परमेश्वर केवल आपकी महिमा हो। प्रभु भोज के लिए हमारे दिल को एकाग्रचित करना ताकि हम आपके परमेश्वर उस क्रूस को, आपके पुत्र के उस क्रूस को याद कर सके, किस प्रकार आपके पुत्र प्रभु यीशु ने और हमारे पिता ने अपना कीमती लहू बहाया जो है। और दान जो हो पिता हम सच्चे मन से दें, फूकवाने वाले न बने। जो दान हो परमेश्वर वो कलेसिया में जो भी जाए परमेश्वर, वो सारी चीज़ें जो है आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से हो पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, जो आराधना हो, वचन हो, सारी चीज़ों में हम सबके साथ रहेंगे पिता। जो छोटी सी प्रार्थना प्यारे पिता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया। धन्यवाद दे उसके आसनों में आनंद
संगीत गाके खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया। वो ही हमारा परम पिता तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना हालेलुया। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में, होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। महिमा महिमा हे राजाओं के राजा। हालेलुया महिमा महिमा हे राजाओं के राजा। लेते हम तेरा नाम, तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु। हालेलुया यीशु यीशु जग के उद्धारक यीशु। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। होसाना होसाना आसमानों के आसमां में। लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुनगान, गाते तेरा गुनगान। गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम, होता जैसे आसमानों में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, खोटी खोटी स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, खोटी खोटी स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। तुझी अनंत करुणा दयेने एक प्रार्थना, प्रार्थना। माझे अन्याय होती थोर, मजला योग्य दंड घोर। माझे अन्याय होती थोर, मजला योग्य दंड घोर। देवा तू हो तरी उद्धार, तुझ्या कृपेस नाही पार, नाही पार। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। देवा मला क्षमा करी, कोपू नको माझ्यावरी। खोडूनी पाप सगले मला तरी
पाप सगळे मला करी तू मोकळे हे पाप बार वाटतो त्यामुळे जीव काणतो क्षमा करी कोपूण को माझ्यावरी कोपूण को माझ्यावरी ये समय है प्रभु भोज का, तो आए हम हमारा पूरा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे लगाएंगे और 16 माह को याद करने के लिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो वचन मिलता है हमें यशायाह 53 में 4 से लेकर 7 तक। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। भाई बहन, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की प्रभु यीशु मसीह की बात करता है, उसका क्रूस की लम्हे की बात करता है। जिस प्रकार हम वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर को हमने मारा कूटा, दर्द में पड़ा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे अधर्मों के कामों कारण वो कुचले गए, हमारी शांति के लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ी। उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। जैसे हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमारा सारा बोझ है, अधर्म का बोझ है, यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारा अधर्म का बोझ सहा। जिस प्रकार की भेड़ वध होने के समय पे, भेड़ी ऊन कतरने के समय पे वो चुपचाप रहती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहे और हमारा दर्द उन्होंने सहा। जिस क्रूस पे जगह मुझे और हमें होना चाहिए था, उस दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। उनका सहने से आज हम यहाँ है और हमें चंगाई मिली है। हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्म कामों के लिए हमें क्षमा मांगनी है और परमेश्वर के करीब जाना है। आइए मैं रोटी और दाखरस के लिए प्रेयर करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका बहुत ही आभारी पिता कि आपने हमें एक मौका दिया पिता, आपको उस क्रूस के समीप आने का, उस क्रूस को, उस लम्हे को याद करने का पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर ताड़ना पड़ी, आपको कीले ठोके गई, आपके कांटों का मुकुट आपके ऊपर लगाया गया, आपको बहुत दर्द हुआ, लेकिन यीशु मसीह आपने हमारे लिए सहा, क्योंकि आपका वो आशीष है, आपका जो दान है पिता, जो हमें मिला है आज पिता। उस लहू बहने के कारण जो हमें जो शांति मिली, उस लहू बहने से हमारे पापों की क्षमा हमें मिली है, उसको हम याद करें पिता परमेश्वर। और हमारे हर एक पापों को हम मान ले पिता परमेश्वर, और हमें हमारे दिलों को नया बनाना पिता परमेश्वर। हमारे हर एक पाप को हम आपके हाथ में सौंपते पिता। हमारे अधर्मों का बोझ है जो पिता परमेश्वर हम आपके ऊपर सौंपते पिता परमेश्वर।
हमें चंगाई दीजिए, हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर। आने वाले जो भी वचन होगा, आने वाला जो भी हफ्ता होगा पिता परमेश्वर, हम उसमें आपकी महिमा और आपके कार्य कर सके पिता परमेश्वर। के सहाय मत करना, इस रोटी और दाखरस पे आपका आशीष होने देना पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये दान का समय है, खुशियों का समय है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। ये वचन हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 9:7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। भाई बहनी, यह वचन कहता है कि जैसा हम मन में ठाने वैसा दान करें, ना कि कुड़कुड़ा के, ना दबाव में आके हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जो भी दान इकट्ठा होगा वो कलीसिया के हर एक ज़रूरतों के कामों के लिए यूज़ होगा। आइए मैं दान के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके बहुत ही आभारी पिता परमेश्वर, आज का दिन बहुत बढ़िया देने के लिए पिता परमेश्वर, हर दिन की रोटी देने के लिए परमेश्वर, बढ़िया जॉब देने के लिए, बढ़िया कलीसिया देने के लिए, हमें सुरक्षित इस कोरोना वायरस में हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर दिन हमें हर एक ज़रूरत तो आप पूरा करते हो पिता परमेश्वर, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारे खाने की चीज़ें हो पिता परमेश्वर, चाहे हमें यहाँ वहाँ घूमना हो, वो सब ज़रूरत आप पूरा करते हो पिता परमेश्वर। हम जैसा भी दान दे पिता परमेश्वर, मन में ठाने वैसा दान दे पिता परमेश्वर। इस दान के ऊपर आपका आशीष हो पिता परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। और इस प्यारी सी सुबह में, इस प्यारे से दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे जैसे ये साल समाप्त होने को आ रहा है, हमारी यात्रा जो हमने प्रेरितों के साथ प्रारंभ की थी वो भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। यानी हमारी प्रेरितों की पुस्तक का अध्ययन अब समाप्त होने वाला है और इस नवंबर माह में हम अध्याय 25, 26 और 27 का अध्ययन करेंगे और अगले माह अर्थात दिसंबर के प्रारंभ में हम अध्याय 28 पूरा भी कर लेंगे। आमीन। मैं भाई मार्क, भाई शिबू, भाई बिबिन, भाई जो टॉम, भाई किरण, भाई आइजैक, भाई नीलेश और भाई नेल्सन का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से हमने इस साल इस अद्भुत और रोमांचक पुस्तक में से सीखा। हम धर्मशास्त्र में निपुण नहीं हैं, हम विद्वान भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हमने प्रार्थना की, काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी शोध किया, ताकि हम इस पुस्तक पर आधारित हर संदेश को बेहतर बना सकें, उसे समझने में सरल बना सकें और उसे अपने जीवन के लिए व्यवहारिक बना सकें। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि इस दौरान आप सभी परमेश्वर में मजबूती के साथ बने होंगे और आपका परमेश्वर में विश्वास और भी दृढ़ हुआ होगा और आप मसीह और उसकी कलीसिया के प्रति अपने प्रेम को और बढ़ा पाए होंगे। और जिस तरह आरंभिक कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर का वचन फैलाया, हम सब भी जान गए होंगे कि हम लोग भी इसीलिए चुने गए कि हम परमेश्वर का वचन फैलाएं, चाहे जहां कहीं भी रहें। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के संदेश में। पिछले सप्ताह हमने जाना कि पौलुस जिस पर मुकदमा चल रहा है, वो कैसर की दुहाई देकर हाकिम फेस्तुस से कहता है कि उसके साथ एक रोमी नागरिक की तरह मुकदमा चलाया जाए और वो कहता है कि दोष सिद्ध होने पर वो मुकुट मृत्यु के लिए भी तैयार है।
और वो फिर से कैसर की दुहाई देकर कहता है कि अगर उस पर किया गया आरोप अगर साबित ना हो तो उसे यहूदियों को ना सौंपा जाए। और उसके इस वक्तव्य पर हाकिम फेस्तुस उससे कहता है, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा। आमीन। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में अध्याय 25 में वचन 13 से लेकर 21 तक। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की, और उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरनिये ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दे जब तक मुद्दालेह को अपने मुद्दइयों के सामने आमने सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। सो जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था, विवाद करते थे। और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो। तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी रखवाली की जाए। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ हाकिम फेस्तुस राजा अग्रिप्पा और बिरनीके को पौलुस और उसके मुकदमे के बारे में बताता है, और जिसका संपूर्ण विवरण हम अध्याय 24 में पहले ही सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगा जो हाकिम फेस्तुस राजा अग्रिप्पा और बिरनीके को बताता है। और वो उनसे कहता है कि उसके पहले का हाकिम अर्थात फेलिक्स पौलुस को कैसरिया में बंधुआ छोड़ गया है, और जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजक और पुरनियों ने उस पर दोष लगाया और दंड की मांग की। लेकिन मैं उनकी इस मांग पर सहमत नहीं था, क्योंकि दोष लगाने वाले अर्थात महायाजक और पुरनिये और दोषी अर्थात पौलुस आमने सामने नहीं थे, जैसे कि रोमियों की मुकदमे की परंपरा थी। उसके बाद जब यहूदियों ने कैसरिया आकर पौलुस पर दोष लगाया तो उनके दोष बिल्कुल अलग थे। उनका विवाद उनके धार्मिक मतभेदों पर आधारित था और यीशु नाम व्यक्ति से संबंधित था जो मर गया था, लेकिन जिसे पौलुस जीवित बताता था। और फिर मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तू यरूशलेम जाना चाहता है ताकि इन सब बातों का फैसला हो? लेकिन पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला कैसर के द्वारा हो। इसलिए मैंने ये आज्ञा दिलवाई कि उसको जेल में ही रखा जाए तब तक जब तक कि वह कैसर के पास न पहुंचाया जाए। और इस तरह यह इस पूरे घटनाक्रम का सारांश था जिसे हमने वचन 13 से 21 में पढ़ा। आमीन। इसके अलावा इन वचनों में अग्रिप्पा राजा और बिरनीके का जिक्र आता है। तो कौन थे ये दोनों जो फेस्तुस से मिलने आते हैं और कैसरिया में कई दिन बिताते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं राजा अग्रिप्पा की। राजा अग्रिप्पा, जिसका वास्तव में नाम था हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय, और ये हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम का पुत्र था। बाइबिल हमें कई हेरोदेस राजाओं के बारे में बताती है, जिनमें से कुछ का जिक्र हम करेंगे। जैसे कि मत्ती की पुस्तक के अध्याय 2 में जिस हेरोदेस का जिक्र किया गया है उसे हेरोदेस महान के नाम से जाना जाता, और वह एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा था जिसने बैथलेहम में 2 साल व उससे कम उम्र के सारे बच्चों को मरवा डाला था। और वह इतना क्रूर था कि उसने अपनी कुछ पत्नियों और पुत्रों को भी मरवा डाला था। फिर लूका के अध्याय 13 के वचन 31 और 32 में जिस हेरोदेस का जिक्र किया गया है उसका नाम था हेरोदेस अंतिपास, जिसे यीशु ने लोमड़ी कहा था।
जो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया था और अपने भाई फिलिपुस की पत्नी, जिसका नाम हेरोदियास था, से विवाह कर लिया था। और इसी हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाला था और फिर बाद में अपने पत्नी की मांग पर उसका सिर कटवाया था। उसके बाद आता है हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम, और वह हेरोदेस महान, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, का पोता था। और इस हेरोदेस का जिक्र हमें प्रेरितों के काम पुस्तक के अध्याय 12 में मिलता है। और इसी ने प्रेरित याकूब का सिर कटवा दिया था और पतरस को बंदी बना लिया था, लेकिन प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे अद्भुत रीति से जेल से छुड़ा लिया था। और इसी अध्याय में हमें पता चलता है कि प्रभु के स्वर्गदूत ने इस हेरोदेस को ऐसा मारा कि वह कीड़े पड़ के मर गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने परमेश्वर की महिमा नहीं की, बल्कि वह स्वयं की महिमा से आनंदित हो रहा था। और फिर उसके बाद आता है अग्रिप्पा राजा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसका पूरा नाम हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय था, और ये हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम का पुत्र था। और यह भी अपने पिता अग्रिप्पा प्रथम और परदादा हेरोदेस महान की तरफ बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य करता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस परिवार का इतिहास किस तरह का था। और राजा अग्रिप्पा द्वितीय इसी पीढ़ी का वंशज था, और पौलुस उसके सामने था। तो राजा अग्रिप्पा द्वितीय केवल 17 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और वह शासन करने के लिए बहुत छोटा था। तो उसे सीधे बड़े क्षेत्र पर शासन का अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि वह एक शासक परिवार का वंशज था, इसलिए उसे पहले हाकिमों के साथ नगरों पर शासन का अधिकार दिया गया। फिर रोमन साम्राज्य द्वारा उसे उत्तर की ओर का एक छोटा क्षेत्र मिला, जो लेबनान का एक छोटा हिस्सा था, और वह वहां का शासक था। उसके पश्चात चूंकि वह अपने क्षेत्र में अच्छा शासन कर रहा था, उसे गलील प्रांत का भी कुछ हिस्सा और मिला। और इसलिए राजा अग्रिप्पा अपने क्षेत्र के इस नए हाकिम फेस्तुस से मिलने और संबंध बढ़ाने के लिए कैसरिया आया हुआ था। लेकिन राजा अग्रिप्पा नासरत के यीशु के बारे में जानता था और मसीही विश्वास के प्रभाव और प्रसार से भी अच्छी तरह वाकिफ था, और यह सब देखने वह अपने क्षेत्र में आया था। लेकिन उसके साथ कोई और भी था, जैसे कि वचन में लिखा है, और बिरनीके। तो आइए हम बिरनीकी के बारे में जानें कि वो कौन थी। भाई और बहनों, बिरनीके हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम की पुत्री थी, अर्थात वह अग्रिप्पा द्वितीय की बहन थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद अपने भाई के साथ रहती थी, और ऐसा माना जाता है कि उनके बीच गलत संबंध थे। और इस बात की पुष्टि यहूदी इतिहासकार और धर्मशास्त्री फ्लेवियस जोसेफस भी करते हैं, और वे स्पष्टतः लिखते हैं कि उनके बीच नाजायज संबंध थे। और ये बात उस समय के सभी लोगों को पता थी। और यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य भी है कि हर जगह दोनों का नाम साथ में ही लिखा गया है, जैसे कि वचन 13 में लिखा गया है, और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। इसी तरह वचन 23 में लिखा है, सो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे। और उसके बाद अध्याय 26 के वचन 30 में लिखा है, तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए। इस तरह यह एक पारिवारिक अनैतिक संबंध था। और इसके बाद इतिहासकार लिखते हैं कि वो इसके बाद रोम लौटती है, और वहां पर उसके संबंध रोम के शासक वेस्पासियन और उसके पुत्र के साथ भी होते हैं। और वेस्पासियन वही शासक है जो 70वीं ईस्वी में यरूशलेम को नष्ट करने की आज्ञा देता है। और उसके बाद उसका पुत्र टाइटस यरूशलेम पर आक्रमण करता है और नगर को तहस नहस कर डालता है। और यह घटना यीशु द्वारा मत्ती की पुस्तक के अध्याय 24 में की गई भविष्यवाणी को भी पूरा करती है, जहां पर यीशु चेलों से कहता है, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। तो भाई और बहनों, इतिहासकारों के अनुसार बिरनीके रोम में भी पिता और पुत्र दोनों के साथ अनैतिक संबंधों में थी।
तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि पौलुस किस तरह के लोगों के सामने है, और इन लोगों के सामने पौलुस के बचने की कितनी संभावना है। तो क्या वह डरा हुआ है? क्योंकि इसके पहले भी हेरोदेस राजाओं ने मसीही लोगों को सताया था और मार भी डाला था, और पौलुस 2 साल से बंदी गृह में है, अर्थात लगभग 730 दिनों से वह कैद में है, और वह इन यहूदी अगुओं और रोमी हाकिमों और शासकों के बीच फंसा हुआ है, और ये सभी लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं। तो पौलुस इनसे कैसे बचेगा? लेकिन पौलुस बिल्कुल भी डरा हुआ या भयभीत नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यीशु उसके साथ हैं। हाँ भाई और बहनों, याद कीजिए प्रभु ने हनन्याह से क्या कहा था। देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 9 के वचन 15 में, परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमेन। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पौलुस की यात्रा अभी भी जारी है। उसे अभी राजाओं के सामने गवाही देनी है, और पौलुस के द्वारा ही यीशु का नाम महलों में राजाओं के बीच लिया जाने वाला है। आमेन। और यह बहुत आनंद की बात है। तो अगर आज या पिछले 2 सालों से आप निराश हैं, संकट में हैं, तंगी में हैं, तनाव में हैं, या किसी भी तरह की परेशानी में हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यही समय है आनंद करने का। आमेन। क्योंकि याकूब की पुस्तक के अध्याय 1 के वचन 2 और 3 में याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमेन। ये परीक्षाएं ही आपको और मुझे निखारती हैं भाई और बहनों, और मसीह में ढालती हैं। और आनंद की बात इसलिए क्योंकि सच्चा आनंद ये जानकर होता है कि यीशु आपके पास है, परमेश्वर आपके साथ है, और वो आपको बचा लेगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप धैर्य रखें और अपने आसपास की परिस्थितियों से अपना विश्वास न त्यागें। सो दृढ़ रहें, और परमेश्वर आपके हर कठिन समय में आपके साथ हैं। आमेन। और यहां पर हम पौलुस की स्थिति देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। वो बिल्कुल अकेला है, उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वो 2 साल से जेल में बंद है, वो भी बिना दोषी साबित हुए, और ये क्रूर शासक उससे पूछताछ करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आइए हम आगे वचनों में से पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के अध्याय 25 में ही 22 से लेकर 27 पद, और अध्याय 26 में 1 से लेकर 2 पद। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूं। उसने कहा, तू कल सुन लेगा। तो दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा, हे महाराजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला, परंतु मैंने उसके विषय में कोई बात ठीक नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं। इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंधुए को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूं। आमेन। तो भाइयों और बहनों, अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम के साथ दरबार में आते हैं। अर्थात हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका दरबार में आना एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा होगा। राजा अपने शाही वस्त्रों में और मुकुट सहित आ रहा होगा, और अन्य दरबारी भी सजे धजे होंगे और हर्षोल्लास का वातावरण होगा।
और दरबार के सभी लोग जो अग्रिप्पा का जोर शोर से स्वागत कर रहे होंगे इत्यादि। इसके बाद लिखा है कि पौलुस को वहां लाया गया। तो आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जहां एक तरफ राजा के आने की धूमधाम है तो दूसरी तरफ एक कैदी भी वहां लाया जा रहा है, अर्थात पौलुस। दोनों आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। और सचमुच यह दृश्य बहुत अद्भुत है, क्योंकि एक शाही वस्त्रों में है और दूसरा साधारण से कपड़ों में। एक हर तरह से अधिकार प्राप्त है तो दूसरा जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक तरफ जिसकी धूम मची हुई है और लोग जोर शोर से उसका स्वागत कर रहे हैं, और दूसरा यानी पौलुस बिल्कुल शांत उसके सामने खड़ा है। और मुझे नहीं पता कि पौलुस कैसा दिखता था, लेकिन एक स्रोत के अनुसार पौलुस एक छोटे कद का व्यक्ति था जो थोड़ा झुका हुआ, जिसके सिर पर बाल नहीं थे और जिसकी भौहें मोटी थी और बीच से जुड़ी हुई थी, और वह आंखें मिचकाकर देखता था क्योंकि उसकी नज़र कमजोर हो गई थी, जबकि राजा शान से उसकी ओर देख रहा है। और अब उस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा हेरोदेस अग्रिप्पा द्वितीय नहीं, बल्कि वह छोटे कद का, बिना जिसके सिर पर बाल नहीं है, जिसकी दृष्टि क्षीण हो चुकी है और जो साधारण से कपड़े पहना हुआ है, और वो कैदी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, पौलुस। आमेन। लेकिन इन सबके बावजूद पौलुस हाकिम और राजा से बिल्कुल भी डरा या सहमा हुआ नहीं है। और हाकिम फेस्तुस भी राजा अग्रिप्पा और अन्य दरबारियों को पौलुस का भव्य परिचय कराता है और सबको बताना चाहता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है, और वो पूरी स्थिति का वर्णन भी करता है। और वो वचन 26 में कहता है, परंतु मैंने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। और हालांकि पौलुस पर कई तरह के आरोप लगाए तो गए थे, परंतु उसके किसी भी आरोप को साबित नहीं किया गया था, एक भी नहीं। और यह पौलुस की चौथी सुनवाई थी जब से वह यरूशलेम आया था और उसके बाद कैसरिया आया था, और प्रमाण के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर यह हास्यास्पद है जहाँ फेस्तुस कहता है, मुझे इस व्यक्ति को कैसर के पास ले जाना है और मुझे इस पर कोई आरोप साबित करना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी प्रमाण नहीं है। और अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहना चाहें तो वो कहना चाहता है कि हे राजा अग्रिप्पा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं कैसर को इस व्यक्ति के बारे में क्या बताऊं, या मैं इस पर क्या दोष लगाऊं। अध्याय 26 के वचन 1 में लिखा है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि, और इसके बाद बारी आती है पौलुस की, जो छोटे कद का है, जिसके सिर पर बाल नहीं है, जो थोड़ा झुका हुआ है, जिसकी नज़र कमज़ोर है और जो बिल्कुल ही साधारण से कपड़ों में है। और वो हाथ बढ़ाकर अपनी बात कहना शुरू करता है। और दूसरे वचन के अनुसार, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं खुद को धन्य समझता हूँ। तो पौलुस अब पूरी तरह से तैयार लग रहा है ना। उसके पास कहने को बहुत कुछ है और वह विश्वास से भरा हुआ है। भाई और बहनों, पतरस अपनी पत्री पहला पतरस उसका अध्याय 3 और उसका 15 वचन में लिखता है, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आमेन। और पौलुस यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है और वो उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये बहुत ही बढ़िया और अद्भुत दृश्य है जहाँ पर पौलुस का मुकदमा चल रहा है, और इस मुकदमे को ही वो अपनी गवाही बना देता है। वो विरोध को अवसर में बदल देता है और इस अवसर को परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाता है। वाओ, आमेन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमें भी आवश्यकता है तैयार रहने की, हर तरह के उत्तर देने के लिए, अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बताने के लिए। तो अगर कोई आपसे आपकी गवाही पूछे तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस विषय पर कुछ देर बोल सकते हैं? मुझे याद है जब चर्च के एक सिस्टर ने मुझे वुमेन्स डे सेलिब्रेशन को इनवाइट किया था,
मैंने चर्च सर्विस अटेंड किया और मुझे पूछा गया था कि क्या मैं बाइबल स्टडी करना चाहता हूँ। और कुछ भाइयों ने मेरे साथ बाइबल स्टडी की और मैंने जाना कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। पर मुझे क्रूस के बारे में भी सिखाया गया और मैंने देखा कि प्रभु यीशु कितना बढ़िया उद्धार करता है। मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु की ओर मुड़ा और उसी में बपतिस्मा लिया। उन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे एक नया सृष्टि बनाया और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। नहीं, मैं अब भी सिद्ध नहीं हूँ। मैं हर दिन पाप में पड़ता हूँ, लेकिन उसी पर मेरी आशा और मेरा आत्मविश्वास है। यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए कुर्बान किया। और मेरा घर स्वर्ग में है। अगर नहीं तो अभी से इसकी तैयारी कीजिए। आप अपनी गवाही लिख लीजिए, इसे बोलने का अभ्यास कीजिए और ये आपकी बहुत सहायता करेगा। आप हमेशा तैयार रहेंगे और आपको शब्दों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और यही बात आपके बच्चों पर भी लागू होती है। क्या वे ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, या क्या आप उन्हें तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए? क्योंकि प्राय ऐसा होता है कि जो बच्चे चर्च में पढ़ते हैं या चर्च में बढ़ते हैं वे थोड़ा बहुत सीख पाते हैं, और वे जो कुछ चर्च में सीखते हैं वो अन्य बच्चों के साथ शेयर भी कर पाते हैं। लेकिन अधिकांश बच्चे अपने घर पर माता पिता के द्वारा सिखाए नहीं जाते, और जब वे संसार में आते हैं तो खाली हाथ होते हैं। उनके पास सांसारिक प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है, क्योंकि उनको इस बात के लिए तैयार ही नहीं किया गया है कि संसार के कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनका विश्वास कम होने लगता है, और फिर कॉलेज में पहुंचने पर वे अपना विश्वास खो बैठते हैं, और फिर आपको नए सिरे से सिखाना पड़ता है। तो ज़रूरी है आप अपने बच्चों को बचपन से ही तैयार करते रहें। उन्हें बताएं कि अन्य लोग परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें सिखाएं कि जीवित परमेश्वर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, और उन्हें उनके स्कूल और कॉलेज में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनका स्कूल या कॉलेज मसीही ना हो, उनके साथी मसीही ना हो, और वो अचानक ऐसे माहौल में आ जाएं जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार ना हो। लेकिन यहाँ पर पौलुस था और उसे ये सब पहले से पता था, और इन सब बातों के लिए वो तैयार किया भी गया था। तो आप सब भी हमेशा तैयार रहें और अपने बच्चों को भी तैयार रखें हर प्रत्युत्तर के लिए। तो पौलुस अपनी बात कहना शुरू करता है और अपनी गवाही देता है। और प्रेरितों के काम पुस्तक में ऐसा तीसरी बार हो रहा है। हाँ भाइयों बहनों, ऐसा तीसरी बार हो रहा है, और ये हमें भी सिखाता है और प्रेरित करता है कि हमें भी हर समय अपनी व्यक्तिगत गवाही के लिए हमेशा तैयार रहना है कि हम कैसे बचाए गए। और आप लोगों को अलग अलग तरह से भी बता सकते हैं कि आप मसीह को कैसे जानते हैं, या आप मसीह में कैसे आए, या यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है, या आपके पास ऐसा क्या अलग है जो सांसारिक लोगों के पास नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आप भी पापमय जीवन जी रहे थे, भटके हुए थे, दो नावों पे सवार थे, लेकिन अब बचाए गए। अपने बदलाव की कहानी शेयर करें और अपनी कहानी को मजबूती के साथ प्रमाणित भी करें कि आप कैसे बदले और अब आप कैसा महसूस करते हैं। हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित और सच्चा है और ये जिंदगियां बदलता है। आमीन। पौलुस की व्यक्तिगत गवाही का भी एक कारण था, उद्देश्य था। वह न केवल बदलना सिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपने बदलाव की कहानी को लोगों को भी बताए, ताकि वो भी बदले और परमेश्वर के पास आएं। आमीन। और ये आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अपनी गवाही बताएं, अपने रिश्तेदारों को अपनी गवाही बताएं, या अपने पड़ोसी को, या अपने दोस्तों को, या किसी अनजान को। परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन आपको कई तरह के लोगों से मिलाता है, जाने अनजाने, छोटे बड़े, अमीर गरीब इत्यादि, और चाहता है कि आप उन्हें उसके बारे में बताएं। हाँ भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु के लिए ऐसा करें, क्योंकि विश्वासियों के लिए परमेश्वर में मसीह यीशु की यह आज्ञा भी है। परमेश्वर की महिमा हो।
आमीन। क्या आज हम तैयार हैं परमेश्वर की गवाही देने के लिए? क्या हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? आज का संदेश मुझे ये याद दिलाता है कि हाँ, मुझे कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। और इसी से भाई और बहनों, हम अध्याय 25 को आज खत्म कर चुके हैं। अगले संडे हम अध्याय 26 में देखेंगे क्या होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज इन पॉडकास्ट के लिंक्स अपने भाइयों बहनों के साथ बांटिए, अपने रिश्तेदारों के साथ बांटिए, ताकि वो भी जान सके कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाए और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। वो ओ ओ वो ओ वो देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया।